इनकी पार्टी का पाकिस्तान के बनने को सबसे बड़ा ब्लंडर समझता है। पाकिस्तान आता नहीं है, 15 साल बाहर बैठा हुआ है। आज कराची के लोग जो महाजर कौम को ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली गई हुई है, गर्मी में बेचारे वो लंदन की हवाएं खा रहे हैं और उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां बैठ के उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 12 मई को जो इवेंट हुआ है, मैं आपको ये लिख के देता हूं, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ये पता चलाएगी कि ये एमक्यूएम की दहशतगर्दी थी और जनरल मुशर्रफ की ब्लेसिंग से हुआ। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने उनके अगेंस्ट केस किया लंदन में क्योंकि हमारे लोगों को गोलियां लगी और वो उस वक्त तब फैसला किया, उससे पहले मुझे इसलिए डर था कि ये लोग मरवा देते हैं, सारी पार्टी के लोग इन्होंने मरवाए हुए हैं, मुझे ये डर था, इसलिए तब तक मैं चुप करके बैठा हुआ था। उस दिन हुआ तब मैंने फैसला किया। अब उसकी कंपैरिजन ये क्या कर रहे हैं कि एक पर्सनल लेवल के ऊपर गिर के ये घटिया हरकतें इन्होंने जो टीवी के ऊपर अभी दिखाई हैं, इनका लेवल शो करता है कि कहां कत्ल, एक 234 केसेस, तशद्दुद, मेजर क्लीन की उनकी खाल उतारी गई, उसका पूरा केस मौजूद है जो हमने स्कॉटलैंड यार्ड को पेश किया है। उस केस से जिस तरह उन्होंने वो भी इकबाल काजमी, वो बेचारे जिसने केस किया 12 के ऊपर, उसको 4 दिन तशद्दुद किया उसके ऊपर, अब उसके ऊपर भी डिफरेंट जगह केसेस कर दिए, एक्स पार्टी जजमेंट्स कर दिए। जो इनका तरीका है खौफ हिरासा दिलवा के लोग पीछे हट जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की और भी चीजें ले आएं, आप फिक्र ना करेंगे, पीछे नहीं हटूंगा मैं। चले ये याद रखना बाबर साहब, ये जो और इस तरह और दिखाते रहे। जी बाबर गौरी साहब, मुझे आप ये बताएं कि अब ये क्लिप आपने भी सुन लिया, आप अभी भी समझते हैं कि ये ब्लंडर था, पाकिस्तान बनना ब्लंडर था? एक बात सुने हामिद साहब, ये पहले भी चल चुका है, इनकी ख्वाहिश पे आपने दोबारा चला दिया, कोई ऐसी बात नहीं है, और ये बार बार चलाएं। और जो भी थॉट्स वाले लोग हैं, एक थॉट थी, एक डिस्कशन थी, और उसके अंदर ये बात हो रही थी कि बड़े सगीर के हवाले से जो बैठे थे सारे लोग, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बात हुई थी और खुद उसमें ये वहां मौजूद थे, और अगर ऐसी इनको प्रॉब्लम थी आते इनको एतराज करना चाहिए था। एनीवे मैं उस पर नहीं जाता, उनका सुने एक मिनट, अच्छा चले ठीक है, वो आप अपनी बात कहते रहे, हम उसको नहीं मानते, लेकिन बात यह है कि अगर एक आदमी की थॉट है, एज ए इंडिविजुअल वो ये थॉट दे रहे हैं कि भाई अगर ये पूरा बरसगीर एक होता और डिवीजन नहीं होता तो सब पे मुसलमानों का रूल होता। आज मुसलमान डिवाइड हो गए, पाकिस्तान का जो दो टुकड़े, जो दो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था, वो भी अलग अलग मुल्क बन गए और हमें कुव्वत नहीं रहे, और आज पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि मुसलमान डिवाइड हो के अपनी कुव्वत छोड़ रहे हैं। तो अगर ये देखा जाए, ये बड़ा अच्छा, ये कोई डिफेंस नहीं है, ये कोई बात नहीं है। बात तो सुन लो भाई, बात तो सुन लो, मुसलमान बात तो सुनो भाई, बात तो सुन लो। अब सवाल किया तो जवाब सुनो, अब सवाल किया तो जवाब भी सुन लेना अब आप। अच्छा, दूसरी बात, जो इजाजुल हक ने जो पॉइंट उठाया कि भाई जिन्होंने सिखों की लिस्टें प्रोवाइड की, जिसमें पाकिस्तान का जो वो बॉर्डर था वो अनसिक्योर हो गया, पंजाब वाला साइड, उसके साथ तो ये बैठे हुए हैं, साथ तो इनके मुझे मिला रहे हैं। आप दूसरी बात सुने, ये नहीं चलेगी बात, एक मिनट आप अपनी साइड ट्रैक नहीं करें। आदमी पाकिस्तान को मानता ही नहीं है, उसने कहा जमात इस्लामी जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उसके साथ ये बैठे हुए हैं। फिर दूसरी बात, ये जो सवाल हमने उठाया था उसका ये जवाब नहीं दे रहे। एमक्यूएम कातिल, एमक्यूएम दहशतगर्द, एमक्यूएम कातिल, भाई ये सारा पुराना राग है, ये पहले भी हो चुका है। शरीफ आप कितने, कुछ नहीं है, आप कितने शरीफ हैं ये सब जानते हैं। एक जवाब दे, पूरा दुनिया जानती है। चले वो सवाल पूछ रहे हैं, जातियात में देखे ना, ये जिस लेवल पे आए हैं, मैं आज अगर इस लेवल पे आ जाऊं, मैं आपको यकीन, आर्टिकल 62, 63 अगर ये आप इम्प्लीमेंट कर दें, इजाजुल हक भी यहां बैठे हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 70% असेंबली होगी नहीं, ये इतनी मुश्किल है। और ये कल 62 और 63 के तहत जो लोग शराब पीते हैं वो भी नाअहल करार दिए जा सकते हैं। मैं कहता हूं प्रूफ लाओ, करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? इंसाफ कर रहे हैं, अगर आप तहरीक इंसाफ कहते हैं अपने आपको, बाबर साहब इंसाफ दिलाओ ना। सवाल तो जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आर्टिकल्स एकदम लिबरल पार्टी, ये लिबरल हैं, ये भी वैसे अल्लाह की शान देखें कि अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम लिबरल है, ये भी मैंने दिन देखने थे। लिबरल पार्टी वो स्टैंड ले रही है जो कभी भी किसी इंतहा पसंद पार्टी ने लिया। 62, 63 जो सबको पता है एग्जिस्ट करता था, कभी किसी ने इसके ऊपर इसलिए नहीं इंप्लीमेंट किया, सबको पता है कि असेंबली में शायद ही कोई बचे। ये मैं इंतजार कर रहा हूं कि अल्लाह करे कि ये मुझे वाकई असेंबली से फारग कर दें। मैं ये कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि फारग कर दें इस असेंबली से, जिसमें कातिल घुसे हुए हैं, इन तरह के दहशतगर्द घुसे हुए हैं, जो बैंक रॉबर्स घुसे हुए हैं, इसमें यानी कि आप नाम लें, कोई जुर्म है ही नहीं जो कर्जे माफ करवाए हुए हैं। अच्छा, मुझे अगर कर्जे, सुन तो लें मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा करें, मैं आप जरूर करें, मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर ये असेंबली से फारग कर दें। ये याद, जिसने पाकिस्तान के सारे हाईएस्ट अवार्ड जीते हैं, जो पाकिस्तान की जो भी क्रिकेट के अंदर जो नाम था, सबसे बड़ा खैराती इरादा, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है आज, जो किसी पाकिस्तानी को आज तक एक रोल मॉडल की तरह किसी बाहर की यूनिवर्सिटी ने ऑनर किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का फेलो है,
उस आदमी को निकाल के सारे ये जो इकट्ठे किए हुए हैं सारे असॉर्टमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, कोई किसी का जुर्म है, इनकी पार्टी तो खैर वैसे ही गायब हो जाएगी अगर आर्टिकल 62, 63 लग जाए, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर या कोई एब्सकॉन्डर है, ऊपर पहुंचने के लिए उसने कम से कम थोड़े से कत्ल किए हों, नहीं तो वो ऊपर पहुंच ही नहीं सकता। आपने इनकी जरा लिस्ट जरा ऊपर से देखें। अच्छा, वसीम अख्तर साहब इनके जो हैं उसके ऊपर 62 केसेस हैं। ये वो लोग हैं जो आर्टिकल 62, 63। अच्छा, 62, 63 की बात करते हैं जी। इजाजुल हक साहब, मेरा सवाल है आपसे, सवाल इनका जवाब देना बड़ा जरूरी है। उन्होंने पूरी इन्होंने असेंबली के 70, अच्छा ट्रेजरी 70%, लेकिन जो हुकूमती कह रहे हुकूमती बेंचेस जो है वो खराब है, बाकी माशाल्लाह सारे फरिश्ते हैं, सारे फरिश्ते 70% निकल जाएंगे। मैं जवाब दूंगा, इजाज को टाइम दे दें। थोड़ी जी गल इजाजुल हक साहब ने भी कर लें दो जी। मैं आपको अपना नहीं करना चाह रहा, तुसी कल करो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो जवाब है सवाल कर रहे हैं ना, मैं जवाब देना चाहता हूँ। अच्छा जी, जवाब आप जरूर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी असेंबली पे इस तरह की तोहमत लगा, पूरी नहीं, मैंने ट्रेजरी बेंचेस के 70% मैं इमरान खान साहब, मैं प्रिविलेज मोशन कल दे रहा हूँ और मैंने ये इस पे बड़ा गौर किया। स्पीकर ने मुझे थोड़ा सा मना कर दिया था कि इस बात को और ना उछालें कि जो खड़ा हो जाएगा ये असेंबली, ये सब चोर हैं, ये चक्के हैं, ये फलाने हैं, ये दहशतगर्द हैं, और ये जो है शराबी हैं, और ये कबाबी हैं। यार सारे हम वहां इस तरह के लोग बैठे हुए। मैंने इसलिए अपनी तकरीर में, बजट तकरीर में ये कहा था, मैंने कहा कि जहां आर्मी की बात आती है, जहां पर जुडिशरी की बात अब आ रही है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज्म की, और ये हम बैठे हुए अपने इंस्टीट्यूशन के लोग जो अपनी इंस्टीट्यूशन को तोड़वाने के लिए एक दूसरे की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। कल को जब खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लगेगा तो ये आपकी आज रील चल रही है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल है छोटा सा। आर्टिकल 62, 63 के तहत जो लोग शराब पीते हैं और फिर शराब पी के शराब का गिलास सर पे रख के नाचते हैं, झूमते हैं, उनको भी तो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो लाए ना यार, कोई रेफरेंस लेकर आए। बातें करनी तो बहुत आसान है, बातें करनी बड़ी आसान है यार। सच बात बताएं। अभी देखिए आपने एक बात की, मैं ये तो 62, 63 इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं? अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, फैक्ट्स हैं, आप लेके बैठे हैं, वो कोई फैक्ट्स लेके बैठे हैं, जब आपके पास देखें, ये सबसे बुरी बात है तोहमत लगाना। अभी आपने कहा, इन्होंने कहा, ये यहाँ पर कहा इमरान खान साहब ने। मैं आपके पास वापस आता हूँ जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान का जो आइन है उसकी दफा 62 और 63 पर वाकई अमल दरामद हो सकता है। ये एक सवाल उठाया इमरान खान साहब ने और बाबर गौरी साहब भी इस पर बात करना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो वक्फा था, इस वक्फे के दौरान आप सुन रहे थे बहुत सी अफवाहें भी, लेकिन यहां पर बड़ी मुश्किल मुझे पेश आ रही थी अमन ओमान की सूरत को काबू करने में। और बाबर साहब, ये क्या, ये आपने क्या रखा हुआ है? ये आपने क्या निकाल लिया? ये बैट इनके लिए लाया हूं। नहीं, ये असल में किस लिए है? जो रेफरेंस है वो मिडिल स्टंप बॉल है, क्योंकि अगर ये खेलेंगे नहीं तो ये बोल्ड हो जाएंगे, तो मैंने लाया था कि ताकि खेलते रहें।